2 साल पहले मैं जब अपनी स्टडी अब्रॉड के लिए अच्छा सा बिजनेस स्कूल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, देन आई वाज सडनली बम्बार्डेड विद सो मेनी गुड स्कूल्स। पहले तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, दैट आई गेट टू चूज फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस। बट जैसे जैसे मैंने कंपैरिजन करना शुरू किया, देन आई गॉट टू रियलाइज कि पहले तो कंपैरिजन पॉइंट में आता है कॉलेज का रेपुटेशन, जो कि आप इंटरनेट पे फाइंड कर लेते हो। देन आता है वेरियस इंटरनेशनल रैंकिंग्स, जैसे कि फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से एक आता है। And then there are accreditations, जैसे कि ट्रिपल क्राउन ones, which are very popular in Europe, especially in France. अब ऑन पेपर ये सारी चीज़ें तो बहुत बढ़िया लगती है, बट इन रियलिटी आई हैड नो आइडिया कि डज दिस थिंग्स इवन मेक सेंस while selecting a good business school। और अगर आप भी इसी क्वेश्चन से परेशान हो, then this video is for you। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल रैंकिंग्स का आपके ऊपर एज अ स्टूडेंट डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे। तो पहला तो है कि अगर आप यूरोप में से किसी भी टॉप 10 बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट होकर आ रहे हो, या फिर किसी भी एवरेज बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट होकर आ रहे हो, देन एट द एंड यू हैव टू गो टू इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू बिल्ड योर ओन करियर, जिसकी वजह से यू एंड्स अप गेटिंग एन ऑफर विच इज समवट सिमिलर फॉर ऑल द एंट्री लेवल ग्रेजुएट्स। बट अगर आप यूएस या फिर इंडिया के किसी टॉप आईवी लीग या फिर टॉप आईआईएम से ग्रेजुएट होकर आते हो, देन द चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ ग्रेटर ऑफर आर लिटिल बिट हायर, क्योंकि इंडिया में तो कैंपस कल्चर है, कैंपस प्लेसमेंट कल्चर है। यूएस में भले ही कैंपस प्लेसमेंट ना हो, बट वहाँ पे बहुत सारी ऐसी फर्म्स है वो हायर ओनली फ्रॉम स्पेसिफिक स्कूल्स और स्पेसिफिक टॉप स्कूल्स। एंड बिकॉज कंपनीज आर यूजुअली कमिंग टू यूनिवर्सिटीज़ फॉर हायरिंग टॉप कैंडिडेट्स, दे आर रेडी टू पे प्रीमियम फॉर दोज टॉप कैंडिडेट्स एज वेल, जिसकी वजह से इंडिया और यूएस में इवन दो यू आर एन एंट्री लेवल और फ्रेश ग्रेजुएट, you can land a higher offer compared to someone who's from an average business school. But Europe में on an average it doesn't impact that much on at least your monetary offer. दूसरा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इन इंटरनेशनल रैंकिंग की वजह से आपके ऊपर एज अ स्टूडेंट, वो है हायर इंटरनेशनल रैंकिंग मीन्स हायर रेपुटेशन, और हायर रेपुटेशन यूजुअली अट्रैक्ट्स ब्रिलियंट माइंड्स फ्रॉम दैट रीजन। जिससे कि पहली बात तो है कंपटीशन बढ़ता है, एंड एट द एंड ओनली एक्सेप्शनल पीपल कैन सिक्योर देयर सीट्स इन दोज टॉप बिजनेस स्कूल्स। और अगर आपने भी उस बिजनेस स्कूल में सीट सिक्योर कर ली है, देन बाय डिफ़ॉल्ट यू कम इन कॉन्टैक्ट विद दीज पीपल हु कैन डू एक्सेप्शनली वेल इन देयर फ्यूचर। और अगर आप बिजनेस या फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हो, देन इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दीज नेटवर्क्स और कनेक्शंस इन फ्यूचर। अब ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट यू गेटिंग इन टू अ टॉप रेटेड स्कूल, बट इसके साथ साथ हायर इंटरनेशनल रैंकिंग की वजह से एक इम्पैक्ट आपके ऊपर ऐसे भी हो सकता है जो मे बी आपके लिए एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी सारे टॉप रेटेड स्कूल्स हैं, उनको अपनी इंटरनेशनल रैंकिंग्स हाई मेंटेन करने के लिए दे हैव टू हायर डिसेंट फैकल्टी, दे हैव टू प्रोवाइड यू वेरी गुड फैसिलिटीज़, दे ऑल्सो हैव टू कॉन्स्टेंटली ऑर्गेनाइज नेटवर्किंग इवेंट्स थ्रू आउट द ईयर जस्ट टू कीप देयर अलुमनाई कम्युनिटी एंगेज्ड। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, एंड यूजुअली दे गेट दैट मनी फ्रॉम यू through your tuition fees or any other payments you made during your academic year. और often ये जो payments होते हैं, they are too big, which makes it simply unaffordable for an average student to get into those schools, even if they have the good academic credentials. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्कूल्स बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, बट यूजुअली इट्स स्टिल वेरी डिफिकल्ट टू गेट दो स्कॉलरशिप्स। अब इस सिचुएशन में एक सवाल ऐसे भी उठता है कि जो भी चीज़ें आपको एक हाईली रैंक स्कूल से मिल रही है, वही चीज़ें क्या आप एक एवरेज स्कूल से भी पा सकते हो? वेल, टेक्निकली द आंसर इज़ यस, क्योंकि अगर हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बात करें तो पहला आता है नेटवर्किंग। अब जो भी एक हाई रैंक स्कूल होता है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है विद नेटवर्किंग इवेंट्स टू जस्ट गो एंड नेटवर्क। बट वही नेटवर्किंग आप खुद से भी कर सकते हो बाय सोशल मीडिया लाइक लिंक्डइन, और जस्ट बाय अप्रोचिंग पीपल एंड बिल्डिंग अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। और आप उन्हीं नेटवर्किंग्स का इस्तेमाल करके आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकते हो जस्ट टू निगोशिएट हायर कॉन्ट्रैक्ट्स और हायर ऑफर्स बेसिकली। बट इन दोनों चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है खुद से। अगर आप एक हायर एंड स्कूल में हो तो वो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाती है, बट इफ़ यू आर इन एन एवरेज स्कूल देन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो द बेसिक कंक्लूजन इज़ यू कैन स्टिल गेट दोज थिंग्स, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। In such cases, you just have to ask yourself a question. What do you want to do? Do you want to work hard before you get into a school by paying certain amount of tuition fees? Or you just have to constantly work hard to get what you deserve? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है, then you also know the answer of a question. Is it really worth to go into highly ranked business school? So I hope this video have answered the question you were looking for. If yes,
लाइक करो इस वीडियो को, आपके जो भी थॉट्स है कमेंट्स में शेयर करो, एंड ऑल्सो लेट मी नो इफ़ यू नीड मी टू आंसर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑफ yours. Till then, thank you for watching this video and see you in the next one.